आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय रेवरेंड फादर मैनेजर, रेवरेंड डॉक्टर फादर प्रिंसिपल, प्राचार्य मैम, सुपरवाइजर्स, सम्मानित समस्त शिक्षक वृंद एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को सुप्रभात एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं याशिका राय आज इस मंच से आप सभी के सम्मुख आदरणीय रमाशंकर प्रसाद सर, जो विगत 12 वर्षों से सेंट विंसेंट पैलोटी विद्यालय में सेवारत कर्मठ एकनिष्ठ होकर अपने ज्ञान व विद्वता से निरंतर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनके विषय में कुछ बातें आपके साथ साझा कर रही हूँ। इस शिक्षणीय क्षेत्र में वे सदैव ईमानदारी, जिम्मेदारी और सम्मानीय व्यक्तित्व के धनी रहे हैं। विद्यार्थियों के प्रति उनका उदार व्यक्तित्व ही उनकी पहचान है। रमाशंकर प्रसाद सर का जन्म 1 जनवरी 1965 को हरिद्वार उत्तराखंड में हुआ था। उनके परिवार में माता पिता के अलावा 4 भाइयों एवं 1 बहन के भरे पूरे परिवार में वे सबसे बड़े हैं। इसके साथ ही उनके पारिवारिक जीवन में उनकी धर्मपत्नी व उनकी 3 पुत्रियां, जो क्रमशः शिक्षा, चिकित्सा एवं लॉ के क्षेत्र से जुड़े हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा विद्या मंदिर स्कूल सेक्टर 5 BHEL रानीपुर हरिद्वार से और हाई स्कूल की शिक्षा ज्वालापुर इंटर कॉलेज हरिद्वार से ग्रहण की। महाविद्यालय शिक्षा MSc उन्होंने हिंदी कॉलेज मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से पूर्ण कर 1987 में ज्वालापुर इंटर कॉलेज में शिक्षक के रूप में ही अपने शिक्षणीय जीवन का प्रारंभ किया। इस लगभग 22 साल वहां शिक्षक के रूप में सेवा देने के पश्चात प्रसाद सर सन 2008 में रायपुर आ गए और 2008 में जय धनेश्वरी BEd कॉलेज माना से BEd की उपाधि प्राप्त की। 2009 में प्रगति कॉलेज रायपुर से M.Ed की उपाधि ग्रहण की। इसके पश्चात डॉल्फिन इंटरनेशनल स्कूल न्यू शांति नगर में शिक्षक के रूप में एक बार पुनः अध्यापन कार्य प्रारंभ किया और 2013 में सेंट विंसेंट पैलोटी विद्यालय में हायर सेकेंडरी कक्षाओं के लिए भौतिक शास्त्र हेतु उनकी नियुक्ति हो गई। तब से आज तक अनवरत शिक्षा, शिक्षक, विद्यार्थी सब उनके मित्रवत हो गए और उनके शैक्षणिक जीवन के ये सभी बहुमूल्य रत्न हो गए। इसके साथ ही अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं आदरणीय रमाशंकर प्रसाद सर के स्वस्थ जीवन की कामना सदैव ईश्वर से करती हूँ और इसके साथ ही मैं आदरणीय फादर मैनेजर और हमारी प्राचार्य मैम को प्रसाद सर को सम्मानित करने के लिए आग्रह करती हूँ। अब मैं प्रसाद सर से आग्रह करती हूँ कि वे अपने अविस्मरणीय पलों को हमारे साथ साझा करें एवं अपने अनुभवी वाक्यांशों से हमारा मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट रेवरेंड फादर शांति प्रकाश पन्ना जी, मैनेजर ऑफ होली क्रॉस सीनियर सेकेंडरी स्कूल कापा रायपुर, रेवरेंड फादर डॉक्टर दिलीप लकरा जी, प्रिंसिपल ऑफ होली क्रॉस सीनियर सेकेंडरी स्कूल कापा रायपुर, श्रीमती प्रज्ञा पांडे जी, प्रिंसिपल ऑफ सेंट विंसेंट पैलोटी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कांपा रायपुर, ऑल द सुपरवाइजर्स, टीचर्स, आया दीदी, भैया लोग एवं मेरे प्यारे बच्चों, विशिंग यू वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। आप लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह मेरा सौभाग्य था कि मुझे इस अवसर पर इस मंच से 2 शब्द बोलने का अवसर मिला। इसके लिए मैं मैनेजमेंट का आभार व्यक्त करता हूं और अपने अनुभवों को शेयर करना चाहता हूं। मैं यहां पर जब आया तब इंटरव्यू के लिए नहीं पता था किस चीज़ की वैकेंसी थी, लेकिन जब आया तो यहाँ देखा नहीं, फिजिक्स की खाली थी इनकी सीट यहाँ पर। मैं केमिस्ट्री के लिए आया हुआ था
तो इन्होंने मुझे स्वीकार किया और एक पढ़ाने का मौका दिया, इसके लिए भी मैं बहुत इनका आभारी हूँ। और मेरे लिए ये थोड़ा चैलेंज कम नहीं था, बहुत था, लेकिन चूँकि सब्जेक्टों का बहुत अनुभव था मुझे, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी और मैथ्स का, तीनों को एक साथ लेके चलता रहा हूँ और आज भी लेके चलता रहता हूँ इन तीनों को साथ साथ, इसलिए कभी कोई अटकने का मौका नहीं मिलता है मुझे। हिंदी माध्यम में जब मैंने यहाँ एंट्री ली तो उस वक्त बहुत सारी चीज़ें मुझे अजीब सी लगी थोड़ी सी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। कंप्यूटर का भी प्रोग्राम ऐसे ही रहता था, कभी कुछ काम पड़ता था तो हम लोग जो है इंग्लिश मीडियम का सहारा लिया करते थे। पांडे मैडम से भी बोला एक दो बार, नहीं हम लोग अगर रहता कंप्यूटर तो शायद हम लोग अपना काम स्वयं ही कर लेते। इसके लिए फादर का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने एक कंप्यूटर अलग से हम लोगों को प्रोवाइड किया, जिससे कि हम लोग अपना वर्क जो है सुचारू रूप से करना चालू किए। इसके लिए मैं हिंदी स्टाफ की ओर से जो है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इसी के साथ हम लोग जब आगे बढ़े कार्य करते हुए तो फिर कार्यभार कुछ ज़्यादा बढ़ गया। पहले कंप्यूटर का काम बहुत कम हुआ करता था, इसके बाद धीरे धीरे एंट्री का काम बढ़ना चालू हुआ और कुछ इतना बढ़ गया कि फिर मेरे लिए पढ़ाना और ये दोनों बात को देखना एक साथ असंभव सा लगने लगा। उसके लिए इन्होंने अनुप्रिया मैडम को जो है अपॉइंट किया, जिससे मेरा कार्यभार थोड़ा सा आसान हो गया और मैं फिर पढ़ाने में अपना व्यस्त हो गया। इसी के साथ आगे चलते हुए हमारे उसमें कुछ ऐसी विपदाएं आई, जिस समय कोरोना महामारी आई, उस दौर का भी कुछ अजीब सा दौर था कि घर में रहना है और किसी को मिलना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी, बहुत सारी बातें इस तरह की थी। उस वक्त पढ़ाई के क्षेत्र में हम लोग बिल्कुल पिछड़ते हुए जा रहे थे। फिर अचानक ये हुआ, नहीं सब जगह तो जो है ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई और हम लोग भी अपने प्लेटफॉर्म को लेकर के चलना चालू हुए। ऑनलाइन क्लासेस में हम लोगों को इतना अनुभव नहीं था कि हाँ क्या करें, कैसे पढ़ाएं, लेकिन थोड़ा सा मुझे कंप्यूटर का ज्ञान था, इस तरह की थी। उस वक्त पढ़ाई के क्षेत्र में हम लोग बिल्कुल पिछड़ते हुए जा रहे थे। फिर अचानक ये हुआ, नहीं सब जगह तो जो है ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई और हम लोग भी अपने प्लेटफॉर्म को लेकर के चलना चालू हुए। ऑनलाइन क्लासेस में हम लोगों को इतना अनुभव नहीं था कि हाँ क्या करें, कैसे पढ़ाएं, लेकिन थोड़ा सा मुझे कंप्यूटर का ज्ञान था, तो उसके माध्यम से लेकर के मैं आगे चला। और जब वीडियो बना करके बच्चों को डाला करते थे तो उस वक्त मोबाइल में इतनी स्पेस नहीं हुआ करता था कि हम लोग जो है उसको स्टोर करके रख सकें, इसलिए हम लोगों को डिलीट मारना पड़ता था। मेरी बड़ी गुड़िया फिर बोलने लगी, पापा डिलीट तो मार दे रहे हो, फिर ये बचते नहीं है वीडियो, क्या करें इसको, तो ऐसा क्यों नहीं करते, इसको यूट्यूब पे डाल दीजिए। तो वो मेरा एक सुनहरा अवसर था जिस पर मैंने यूट्यूब पे वर्क करना चालू किया और एक स्टोरेज मेरे पास एक बड़ा मिल गया कि जितना चाहें वीडियो हम रख सकते हैं और बच्चों को वो सेंड कर सकते हैं। धीरे धीरे बच्चों को सेंड करना किया और पता नहीं चला कब मैं यूट्यूबर बन गया। ऐसे करते करते आज मेरे पास 1.5 करोड़ व्यूज़ हैं जो चल रहे हैं चैनल पे और सब्सक्राइबर भी 75,000 के हैं। इस तरह से मैंने काफ़ी कुछ अचीव किया इसमें लेकर के, लेकिन ये सारा कुछ जो है इसी संस्था को श्रेय जाता है। यहाँ पर पांडे मैडम का भी मेरे को मार्गदर्शन बहुत मिलता रहा, फादर का भी जगह जगह पे मार्गदर्शन मिलता रहा, कहाँ जाना है, क्या करना है। फील्ड वर्क तो मेरे पास सारा कुछ आता था, ऐसा नहीं, इतना अनुभव था मेरे पास कि हर जगह जाके कहीं भी खड़ा हो जाऊँ तो एक बार को सबको पीछे हटा ही देता था। कई बार डीओ में, बीओ में, इधर कहीं जाना पड़ता था, बहुत सारी पेचीदे काम हुआ करते थे, लेकिन उसमें कोई खास नहीं मेरे को रुकावट आई। कुछ जान पहचान भी ऐसी हुआ करती थी जिससे कि मैं अपना काम निकाल लिया करता था। बात समय की आई मेरे लिए, मैं पार्ट टाइम में कहीं ना कहीं जुड़ा रहता था, कभी कोचिंग से जुड़ा रहता था, कभी दूसरे स्कूल वगैरह से जुड़ा रहता था। अचानक उसमें मेरे समय की यहाँ तब्दीली हुई, मैंने सोचा शायद एक जगह जॉब छोड़नी पड़ेगी मेरे को, लेकिन यहाँ पर मैनेजमेंट का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने मेरे समय को संतुलित किया और मैं यहाँ पर फिर से पढ़ाना चालू किया और आज आप लोगों के सामने खड़ा हूँ मैं। इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। हमारे बीच बिना रिटायर हुए 2 जने निकल गए जो कि मेरे बहुत अजीज थे, उनको भी मैं याद करना चाहूँगा। सुशील सर और प्यारेलाल सर दोनों हमारे बीच नहीं रहे। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इन दिवंगत आत्माओं की शांति प्रदान करें और जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, सभी को आशीर्वाद पर बनाए रखें। बच्चों को
गणतंत्र दिवस की पावन बेला पर हम सब लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। यह दिवस भारत लोकतांत्रिक गणराज्य होने के महत्व को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। बच्चों, शिक्षक साधारण नहीं होता, प्रलय व निर्माण दोनों उसकी गोद में खेलते हैं। इसलिए जो भी हो सके शिक्षक से लेने का प्रयास किया करो और जितना मिल सके उतना ले लिया करो। समय ये आप लोगों की असली लड़ाई का है। एग्ज़ाम पास में आ गए हैं तो कम से कम उतनी मेहनत करो कि आगे अचीव कर जाओ। यहाँ से पीछे एक स्टूडेंट तो हम लोगों की टॉप लिस्ट में आया था। मैं चाहता हूँ कि नहीं, हमारे बीच से फिर कोई ऐसा ही स्टूडेंट आए जो अपना टॉप 10 की लिस्ट में कम से कम नाम दर्ज कराए। उसके लिए आप लोगों को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। इस समय एक और बड़ी चीज़ होती है, वो है आप लोगों की मोबाइल। मोबाइल के सभी लोग गुलाम बन गए हैं और गुलाम को कम से कम तोड़िए उसको, उस गुलाम को जो है थोड़ा सा आगे निकल करके बढ़िए और इतना करिए कि उसको गुलाम बना डालो कि वो आप लोगों की हेल्प करना चालू कर दे। अर्थात मेरा कहना है कि विकास के क्षेत्र में इस मोबाइल को जो है शिक्षा का सशक्त माध्यम बनाए, ना कि उसमें डूबने का माध्यम। अपने और अन्य चीज़ों को छोड़ करके अपनी पढ़ाई में लग जाएं और यही एक साधना होती है जो आपको बहुत दूर तक ले जाएगी और शिखर के उच्चतम बिंदु तक पहुंचा देगी। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। Thank you, sir, for your wise words, and thank you, everybody, for your presence. Now you all may take your seats. Teachers play a very important role in shaping our lives and instilling future values. Patriotism is one of them. They told us the story of our brave freedom fighters. They showed us how to celebrate national festival and they taught us how to be responsible citizens. Here are our teachers who are going to fill the air with melodious tune or patriotic song.